लोकतंत्र के महापर्व निकाय चुनाव झारखंड के 48 निकाय क्षेत्रों में संपन्न हुआ है। इस चुनाव में लगभग 50% मतदान हुए हैं और बढ़ने की भी संभावना है। मैं राज्य के सभी 48 नगर निकायों के माताओं, भाइयों, बहनों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने के बावजूद भी 50% से अधिक लोगों ने मतदान केंद्र में उपस्थित होकर के मतदान करने का कार्य किया है। मैं आज निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने राज्य सरकार के द्वारा हर स्तर पर हुए प्रशासनिक हस्तक्षेप के बावजूद मतदान संपन्न कराने का कार्य किया है। मित्रों, यह सरकार चुनाव भाजपा के आंदोलन और न्यायालय के दबाव का परिणाम है। राज्य सरकार कभी भी नहीं चाहती थी इस राज्य में निकाय के चुनाव हो। आज संपन्न चुनाव में पुलिस प्रशासन के सहारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए, जिसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले से थी और उचित मंच पे अपनी बातों को रखने का कार्य हम लोगों ने किया था कि राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम किए जाएंगे। और चुनाव आयोग को भी लिखित रूप से हम लोगों ने आवेदन दे करके ये शंका जाहिर की थी। एक तरफ तो 20,000 से अधिक मतदान कर्मियों को मत देने से वंचित करने का काम इस राज्य सरकार ने किया है। पोस्टल बैलेट से जहां पर ऐसे मतदान कर्मी चुनाव में भाग लेते थे, उससे भी वंचित करने का काम किया है। प्रशासन पूरी तरह से एक समुदाय विशेष के मतदाताओं के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में जुड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ भगवा गमछा धारण करके जो मतदाता मत देने के लिए आए थे, उनके साथ वैसे मतदाताओं के साथ प्रशासन के लोगों ने दुर्व्यवहार करने का कार्य किया गया। पूरे प्रदेश से प्रशासन के सहयोग से एक दल विशेष को मतदान में भाग लेने के लिए सहयोग करने का काम किया। बोगस मतदान कराने का में सहयोग करने का काम किया। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जैसे मेदिनीनगर के वार्ड नंबर 6 के बूथ संख्या 3 और 4 पर प्रशासन के सहयोग से बोगस वोटिंग कराया गया। इसी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के बूथ संख्या 2 और 3 पर पोलिंग एजेंट को बाहर कर बोगस कराया गया। इसकी जानकारी मैं खुद वहां के एसपी और डीसी को देने का काम किया। उसके बावजूद भी वहां के जो अपराधी तत्व थे, जो वहां के गुंडे थे, भय दिखा करके इस प्रकार का कार्रवाई करने का काम किया गया है। गढ़वा के वार्ड नंबर 20 में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी के पति के द्वारा भाजपा के वोटरों को बूथ से भगाने का कार्य किया गया। गिरिडीह में एक वर्ग विशेष के लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते हुए मतदाताओं को धमका रहे थे। जुगसलाय में हिदायतुल्ला खां, जो आज के दिन में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ 50 से अधिक अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों में घूम घूम करके दहशत कायम करने का कार्य किया और हमारे मतदाताओं को भय दिखाने का काम किया और मतदान में व्यवधान डालने का काम किया। साहेबगंज में व्यापारी वर्ग के मतदाताओं को सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकियां दी गई। जमशेदपुर में
अपराधियों के द्वारा खुलेआम महिला मतदाताओं को धमकाया गया, गालियां दी गई। चक्रधरपुर में एक प्रत्याशी के द्वारा, सरकार में चलने वाली पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा वोटरों के बीच में पैसे खुले तौर पे बांटे गए। यही हाल चाकुलिया में भी हुआ। सत्ताधारी दल के लोग के द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए हैं। इससे स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन के सहारे राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने निकाय चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया। मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी की गई। मतदाताओं के बूथ बड़ी संख्या में उनके घरों से कई कई दूर किलोमीटर कर दिए गए। अब इसे रांची के धुरुआ के मतदाताओं का मतदान केंद्र अशोकनगर में किया गया, तो ये अशोकनगर के मतदाताओं का मतदान केंद्र धुरुआ में किया गया। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। पिछला बार सब ठीक ठाक था, लेकिन इस नगर निकाय के चुनाव में एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे मतदाता हैं उनको प्रभावित करने के लिए पूरे राज्य में इस प्रकार का खेल खेला गया है। उसके बावजूद भी मतदाता इनके षड्यंत्र को समझ करके बड़े पैमाने पर दूसरे केंद्रों में जाकर के, दूर दूर में जाकर के अपने मत का प्रयोग करने का काम किया है, मत देने का काम किया है। वोटर आईडी की जांच में भी दोहरा मापदंड अपनाया गया है। मुस्लिम मतदाताओं को बिना आईडी जांच के वोट देने दिया गया। राज्य प्रशासन की इस प्रकार से सत्ता पक्ष के साथ एक तरफा झुकाव का परिणाम है कि एक प्रत्याशी रिंकू सिंह को, जो जुगसलाई से हमारी प्रत्याशी हैं, मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया गया और धरने में बैठने का काम किया। वहां पर लगभग 10 बूथों में गलत प्रकार से वोट डाले गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जुगसलाई क्षेत्र में आने वाले वैसे 10 केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए। इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दी जाएगी। वहां भी अभी जमशेदपुर डीसी से हमारे कार्यकर्ता मिलने के लिए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्यार सर्वोपरि है। जनता ने आज के मतदान में राज्य सरकार के कुत्सित प्रयासों का चोट पहुंचाने का काम किया है। मैं पुनः राज्य की जनता मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं और जो रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रही है उसे जनता का पूरी तरह से रुझान पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को दिखाई पड़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अधिकांशतः सीटों में विजयी हासिल करने का काम करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परिश्रम किया है। लेकिन 27 तारीख को मतगणना होने वाला है। आप जरा सोचिए कि जब मतदान हुए तो वहां पर 2 पेटी का प्रावधान करना चाहिए, एक मेयर के लिए, एक अध्यक्ष के लिए और एक वार्ड पार्षद के लिए। वो भी नहीं किया, एक ही बक्से में सबको डलवाया गया है। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से मांग करना चाहता हूं कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य हो, वहां पर किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, समय पर मतदान शुरू हो और समय सीमा के अंदर मतगणना समाप्त हो। वहां पर किसी प्रकार की धांधली की चेष्टा किसी पदाधिकारी ने की तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम पूरे राज्य में करेंगे। एक भी शिकायत आई कि पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारीगण पूरे राज्य के 48 केंद्रों पर
मतगणना में किसी प्रकार का पक्षपात करने का काम किया, किसी प्रकार का धांधली करने का काम किया, किसी प्रकार का षड्यंत्र करने का काम किया, तो ऐसे पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में बख्शेगी नहीं। सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आया है, वो परमानेंट नहीं रहेगा। वैसे पदाधिकारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं फिर बोल रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी सरकार का टूल किट बनने का काम नहीं करे, निष्पक्ष होकर के मतगणना करने का काम करे। मेरी पैनी निगाहें 4800 मतगणना केंद्र पर रहेगी, हमारे एक एक कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए रहेंगे, भिड़े हुए रहेंगे। इसलिए कोई भी इस प्रकार का नियत से कार्य करने का कार्य नहीं करे। निष्पक्षता के साथ जो जीते उसको सर्टिफिकेट दें और जो हारे उसको हारा हुआ माने। बहुत बहुत धन्यवाद। दो तरह की बात हम लोग सुन रहे थे, चुनाव आयोग ने ऐसी गलती की है, जो मतदाता वार्ड नंबर 4 में है वो वार्ड नंबर 11 में चले गए, कोई अपनी मनमानी किया ही। और एक और हेमंत सरकार को आपने कहा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ कर रहा है। नहीं, ये इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के आंदोलन का परिणाम रहा कि उसके आगे सरकार झुकी और भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण आज चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का काम किया। और मैं ये भी कहा कि हमारे वैसे मतदाताओं को जो जिनका बूथ अरगुड़ा में था उनको ध्रुवा किया गया, ध्रुवा में था उसको सुगंगर किया। ये सरकार का षड्यंत्र है। चुनाव आयोग ने गंभीरतापूर्वक इन सारी बातों को देखने का काम नहीं किया और सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग ने इस प्रकार का कार्य करने का काम किया है जो गंभीर है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा घातक है। कल लोकतंत्र में ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे संवैधानिक ढांचाओं के प्रति लोगों का विश्वास घटेगा।